नमस्कार दोस्तों एक टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक सूत्र आप इसको समझ लीजिए। एक अच्छी पुस्तक में मैं जब पढ़ रहा था ज्योतिष की, तो उसमें से मेरे को ये सूत्र मिला। तो बहुत ही अच्छा सूत्र है। इससे आपकी जो समझ है और भी अच्छी बन सकती है अगर आप इसको अप्लाई करेंगे कुंडलियों में। एक छोटा सा उदाहरण के रूप में ये सूत्र को मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जो आज का ये सूत्र होगा उपचय भाव से रिलेटेड। अब ये सबको पता है कि उपचय भाव कौन कौन से होते हैं। जब कोई नया एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करता है, सीखता है, उसको पढ़ता है, तो उसके जो शुरुआती दिनों में उनको ये सब पता होता है, सिखाया जाता है उनको केंद्र भाव कौन से होते हैं, त्रिकोण के भाव कौन से होते हैं, त्रिषडाई कौन से होते हैं। तो इस प्रकार से इनके बारे में उनको जानकारी होती है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ उपचय भाव कौन कौन से होते हैं। कुंडली का तीसरा भाव, छठा भाव, दसम भाव और 11वें भाव को उपचय भाव की से उसको बुलाया जाता है। अब उपचय मतलब होता है इम्प्रूवमेंट। तो ये जो हाउसेस होते हैं इनका कहीं ना कहीं जो संबंध है वो ग्रोथ से संबंध है, क्योंकि तीसरा भाव बंदा एफर्ट करता है, करेज करता है, ठीक है, तो उसके कारण उसकी ग्रोथ होती है। तो छठे भाव से हम कंपटीशन को फाइट करते हैं, कंपटीशन देखते हैं, हमारे जॉब्स को देखते हैं, हमारी जो रेगुलर इनकम है वो भी हम छठे भाव से देखते हैं, रेगुलर इनकम जो सैलरी। तो दसम भाव आपकी पद, पोजीशन, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। 11वां भाव आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है। तो इन भावों को उपचय भाव बोला जाता है, जो ग्रोथ वाले भाव होते हैं। और मतलब कहा जाता है अगर इन पे कोई प्लैनेट हो तो वो हेल्प करते हैं व्यक्ति या जातक की लाइफ को ग्रो करने में, एक्सपैंड करने में और इम्प्रूवमेंट करने में। अब ये सिंपल सा एक सूत्र मैं आपको इसमें समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए सारा सार जो जितनी भी समरी है एस्ट्रोलॉजी को भाव, भावेश और कारक पे डिपेंड है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो हर भाव के कुछ ना कुछ फिक्स्ड कारक है। हर भाव के कुछ ना कुछ फिक्स्ड कारक है। अगर किसी भी भाव का कारक, ध्यान से सुने, किसी भी भाव का कारक अगर उपचय भाव में आ जावे, जहाँ बैठ जाए, तो वह उस भाव का फलों में उन्नति करेगा। अब इसमें एक और बढ़िया आप इसको ऐड कर सकते हो। जैसे भाव, भावेश और कारक होता है। अगर आप इसको इस नज़रिए से देखो कि भाव का स्वामी भी और उस भाव का कारक भी अगर उपचय भाव में बैठे, मान लीजिए पंचम भाव का स्वामी तीसरे पे बैठ गया, तीसरे भाव में, और पंचम भाव का जो कारक है वो छठे भाव में बैठ गया, तो तीसरा और छठा भाव उपचय भाव है। तो कारक पंचम भाव का भी उपचय में चला गया और पंचम भाव का स्वामी भी उपचय भाव में चला गया। तो इस केस में जो पंचम भाव के जो फलों में उन्नति कर देगा, उसके रिजल्ट में वृद्धि कर देगा। कितना अच्छा सूत्र है। तो ये बहुत ही अच्छा सूत्र मैं पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा इसको आप सबके समक्ष शेयर किया जाना चाहिए। तो इस सूत्र को आप अप्लाई करें, हर प्रकार की कुंडलियों में देखें, हर भाव के ऊपर देखें, नवम भाव के ऊपर अप्लाई करें, पंचम भाव के ऊपर अप्लाई करें। तो अगर कहने का जो समरी इस सूत्र से यही पता लगता है कि कारक और भाव का स्वामी अगर उपचय भाव में आ जावे, तो वह जिस भाव का जो स्वामी होगा, जिस भाव का कारक होगा, उस भाव की फलों में वृद्धि कर देगा। तो आई होप आपको यह सूत्र अच्छा लगा होगा। इसको आप समझे, अच्छे से ध्यान से अप्लाई करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको आज का ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।